डॉक्टर सुनीलम से करूंगा। आप मध्य प्रदेश में हैं, ग्वालियर में हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति को लगातार कई दशक से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी विधायक दल के नेता भी रहे हैं विधानसभा में। डॉक्टर सुनीलम। जी अमरीश जी, जो असल में एफआईआर की गई है, 41 जिलों में एफआईआर की गई है। और वो इसलिए की गई है कि एक ज्ञानेंद्र अवस्थी करके हैं, उन्होंने ये ठेकेदार संघ की ओर से ये आरोप लगाया कि जो है 50% कमीशन लिया जाता है। अब उसमें एफआईआर जो की गई है उसमें प्रियंका गांधी जी के ऊपर की गई है, कमलनाथ जी के ऊपर की गई है, जयराम रमेश जी के ऊपर की गई है, अरुण यादव जी और उनका जो सोशल मीडिया वाली जो टीम है उसके ऊपर ये की गई है। और जिन्होंने आरोप लगाया है वो लापता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा फिर 3rd डिग्री का उनको जो है टॉर्चर करेंगे और फिर उनसे जो है जो चाहेगी वो पुलिस लिखवाने का काम करेगी, जैसा मध्य प्रदेश का चलन है, तो वो हो जाएगा। इसलिए ये सब आरोप है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त हुई है। प्रतिक्रिया ये हुई है कि एक तो हर जिले के अंदर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करने का काम किया है, क्योंकि सीधे सीधे जो है प्रियंका जी के ऊपर ही आरोप लगा। और उसके अलावा जो है अब एक के बाद एक जो टिप्पणियां आई हैं, वो टिप्पणियां सीधे से ये है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी जो है वो बहुत निडर है और वो एफआईआर से कोई डरती नहीं है। भूपेश बघेल ने भी जो है उसको लेकर के बयान देने का काम किया है। पूरी पार्टी जो है वो इसके खिलाफ में खड़ी हुई है। अब इसमें सवाल ये है कि देखिए, जो आरोप शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो है कमलनाथ को करप्शन नाथ बोलते रहे और 280 करोड़ रुपया बरामद कहाँ से हुआ था ये पूछते रहे हैं। और तो कुल मिला के जो सवाल राहुल गांधी पूछते रहे कि ये 20 करोड़ रुपया कहाँ से आया मोदी जी से, अब ये 280 करोड़ का सवाल पूछते हैं। अब जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर चलते हैं वो हर के ऊपर केस दर्ज हो सकता है। अब इन्होंने जो केस दर्ज कराए हैं उसके अंदर आपको जो है जिन धाराओं के अंदर कराए हैं उसके अंदर एक 500 है, 501 है और शायद 490, मतलब इन धाराओं के अंतर्गत उन्होंने केस दर्ज कराने का काम किया है। एक तो ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर आसानी से एफआईआर कहीं भी दर्ज होती नहीं है। मैं खुद का मेरे यहाँ का एक मामला है, मुल्ताई के अंदर जो है वो चोरी की रिपोर्ट के लिए जो है 5-5 दिन तक प्रयास करने के बावजूद जो है वो वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मतलब ऐसे यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों केस ऐसे मिल जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जो है यहाँ पर जो है पुलिस जब तक कोई सिफारिश ना हो या जब तक तगड़ा कोई प्रभाव वाला आदमी नहीं हो तब तक यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने का चलन ही नहीं है। तो अब आपने इतनी एफआईआर दर्ज कर दी तो स्वाभाविक तौर पे आप अगर दर्ज कर सकते हो तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी कल बहुत सारे ऐसे घटिया आरोप लगाए हैं और ये रोज लगाती है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का काम करेगा। मुझे लगता है कि ये कुल मिला के घबराहट का मामला है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो पूरी तरीके से घबरा गए हैं, क्योंकि जो भी चाहे इंटेलिजेंस का फीडबैक हो, चाहे अखबार वालों के सर्वे का फीडबैक हो, चाहे जनरल जनता है, वो सब लोग कह रहे हैं कि भाई जो है शिवराज सिंह के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी जरूर जबरदस्त है और इसलिए बार बार इनको बदलने की बात भी चलती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं कर पा रही है। और आपको मालूम है कि बार बार यहाँ पर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बार बार यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं, तमाम सारी कमेटियां उन्होंने बनाने का काम किया है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है यहाँ पर जो चुनाव का माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष के अंदर जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि मैं तो जो हर समय आपके चैनल पे मैं चुनौती देता रहा हूं कि भाई आपने इतनी सारी करा दी तो अब आप गिरफ्तार कर लो, क्या दिक्कत की बात है। आप जो है प्रियंका गांधी को आप गिरफ्तार करके आप मध्य प्रदेश की जेल के अंदर डाल दो और प्रियंका गांधी ये घोषणा कर दें कि मैं जमानत नहीं लूंगी, जब हमारी सरकार बन जाएगी तभी जमानत लूंगी। अपने आप रास्ता जो है इनका पूरा बंटाधार हो जाएगा। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे आपको लड़ना है तो पॉलिटिकली लड़ाई लड़ने का काम करिए। यहाँ पर H2H फाइट रही है, 40-40% का जो है यहाँ पर मामला है, 5% का 5 सीटों का इधर उधर यहाँ पर होता है, तो क्लोज फाइट हर समय रही है। तो मतलब जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वो घबरा करके जो है वो इस तरीके के हरकत के ऊपर उतरी है।
मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस को और ज्यादा लाभ इसका होने वाला है। लेकिन ये फॉर्मूला तो आपने ठीक कहा करना कि कर्नाटक वाला फॉर्मूला है। उन्हें लगा कि 40% वाला मामला चिपक गया था ठेकेदार संघ वाला, तो यहाँ पर 50% वाला भी यहाँ पर चिपकेगा। और मैं तो ये कहता हूं अभी होने क्या वाला है ये आपको बताता हूं। होने ये वाला है कि जितने, मैं भी ये जानता हूं कि इसी तरीके का यहाँ पर कमीशन लिया जाता है ना, क्योंकि मेरा संपर्क सरपंच से लेकर जनपद और जिला पंचायत और सब लोगों के साथ संपर्क है। मतलब 53 जिले हैं, 53 सब जगह पर मेरा संपर्क है, सब जगह का एक जैसा फीडबैक है। लेकिन अब ये क्या करेंगे, अब ये शपथ पत्र करवाएंगे कि हमारे से एक भी पैसा कमीशन नहीं लिया जाता, तो और भी जो है कि हालत खराब होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, सरपंच से लेके जनपद से लेके जिला पंचायत तक। तो ये एक लड़ाई, मतलब भ्रष्टाचार मुद्दा तो बन ही गया। और आपको याद होगा अमरीश जी, मैंने एक पूरी सूची आपके यहाँ पर एक किया था, और उसको आपके यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। तो जो शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार की जो सूची थी, है ना, आप कहेंगे तो मैं फिर से उस सूची को पढ़ दूंगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप में इतनी घिरी हुई थी कि इसको एफआईआर करके उन्होंने अपने आप जो है वो इस जाल में फंस गई है कि वो अब जो है भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। कायदे से इनको इग्नोर करने का काम करना चाहिए था। अपनी पिच के ऊपर कोशिश करनी चाहिए थी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही। अब कांग्रेस पार्टी के पिच पे जा रहे हैं तो आपको मालूम है दूसरे के पिच पर जाते हैं तो फिर आपको ही नुकसान होता है। ये राजनीति का जो भी लोग जानते हैं उनको इस बात का अनुभव है। जी अमरीश जी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी वो भी चुनाव की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश में। उसके भी नेता आएंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कहां कहां कौन लड़ेगा मुझे नहीं पता, सुनीलम जी को पता होगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी भी ये आरोप दोहराने लगेगी और 2 पार्टियां और खड़ी हो गई, तो ये तो 50% कमीशन ये नारा बन जाएगा। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। अगर ये नारा बन गया